सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी 27 अगस्त के दिन से श्री गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री गणेश जी के त्यौहार से जुड़ी कुछ महत्व बातों को जानेंगे, या जैसे कि श्री गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में, व इसके इतिहास के बारे में, और इसके अनुष्ठान व रीति रिवाज के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस पूरी वीडियो को जरूर सुनिएगा, ताकि आपको श्री गणेश चतुर्थी से जुड़ी हर तरह की आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। देवत्व, उत्सव और भव्यता से परिपूर्ण होता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो सभी धर्मों, जातियों और पंथों में एक समान महत्व रखता है। श्री गणेश चतुर्थी के बारे में सोचते ही भगवान श्री गणेश की भव्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। उत्साह, लोगों की भीड़, भगवान श्री गणेश के पसंदीदा मोदक की खुशबू और मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण में भर जाते हैं। भगवान श्री गणेश को नई शुरुआत के देवता, विघ्नों के हर्ता और विद्या के संरक्षक माना जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल भगवान श्री गणेश का जन्मदिन मनाता है, बल्कि एक सामाजिक और सामुदायिक उत्सव भी है, जो लोगों को एक साथ लाता है और सद्भावना को बढ़ावा देता है। लोकप्रिय मान्यता है कि इन 10 दिनों के दौरान भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आगमन करते हैं। इसलिए जिनके घर में श्री गणेश प्रतिमा विद्यमान होती है, उनके लिए यह समय भगवान की सेवा करने और अति प्रिय अतिथि की तरह उनकी विशेष देखभाल करने का होता है। भारत में त्योहार स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना अधूरे हैं, और श्री गणेश चतुर्थी इससे भिन्न नहीं है। इस 10 दिनों के मनोरंजक कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाता है। उनका पसंदीदा व्यंजन तैयार किया जाता है और उन्हें भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। श्री गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत के अधिकांश राज्यों में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में इसे जिस उत्साह के साथ मनाया जाता है वह अद्वितीय है। दिलचस्प बात यह है कि मराठा शासनकाल के दौरान अपने उद्भव से पहले तक यह महाराष्ट्र की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। वास्तव में श्री गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू में केवल एक घरेलू समारोह हुआ करता था। बाल गंगाधर तिलक जी 1856 से 1920 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने ही ब्रिटिश शासन का विरोध करने के प्रयास में मराठी लोगों के लिए भगवान श्री गणेश को एक सशक्त सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि ब्रिटिश शासन के राजनीतिक विरोध और विद्रोह का पुरजोर दमन किया, परंतु उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार श्री गणेश उत्सव राष्ट्रीय एकता के प्रदर्शन का एक मौका बना। सन 1893 में तिलक जी ने श्री गणेश चतुर्थी को एक वार्षिक पारिवारिक उत्सव के स्थान पर एक पूर्व सार्वजनिक आयोजन में परिवर्तित करके उसे एक नया रूप दे दिया। हम जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी के अनुष्ठान और रीति रिवाज के बारे में। श्री गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें कारीगर विभिन्न आकारों में श्री गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। इन मूर्तियों को विशेष रूप से सजाए गए पंडालों, धार्मिक आयोजनों में उपयोग की जाने वाली अस्थायी संरचना या घरों में स्थापित किया जाता है।
यह 10 दिन का उत्सव हिंदू पंचांग के मुताबिक मनाया जाता है, जिसमें अंतिम दिन सबसे बड़ा दृश्य विद्यमान होता है, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। पहले दिन गणपति बप्पा मोरया के मंत्रोच्चारण के बीच हजारों भक्त भगवान श्री गणेश की मूर्ति को घर ले जाते हैं और इसकी स्थापना के बाद प्रतिमा में उनकी पवित्र उपस्थिति का आह्वान करने हेतु एक अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसके दौरान कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एक विशेष पूजा की जाती है। मिठाइयों, फूलों, चावल, नारियल, गुड़ और सिक्कों का प्रसाद बनाया जाता है तथा मूर्ति का लाल चंदन पाउडर से अभिषेक किया जाता है। अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन मूर्ति की पूजा की जाती है और शाम को आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म दोपहर के समय हुआ था और इस कारण यह अनुष्ठान करने के लिए दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। श्री गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिसे सार्वजनिक रंगभूमि में अत्यंत गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश को समर्पित मंदिरों में प्रार्थना और विशेष आयोजनों के अतिरिक्त भगवान की सुसज्जित शिल्पीय मूर्तियों को विशेष रूप से निर्मित और खूबसूरती से सजाए गए पंडालों में स्थापित किया जाता है। यहाँ तक कि स्थानीय समुदायों के बीच में सबसे चित्रकारशी गणेश मूर्ति को प्रदर्शित करने की प्रतियोगिता 10 दिनों तक चलती है। भक्त श्री गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्रदर्शनों का भ्रमण जरूर करते हैं। महाराष्ट्र में 1934 में स्थापित लाल बागचा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक भ्रमण किए जाने वाले गणेश पंडालों में से एक है। 11वें दिन इस त्योहार का समापन एक भव्य महोत्सव होता है। त्योहार के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गायन और नृत्य के माहौल में मूर्तियों को सड़कों पर घुमाया जाता है और फिर समुद्र अथवा अन्य जल की निकायों में विसर्जित कर दिया जाता है। मूर्तियों का विसर्जन और विध्वंस इस आस्था की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और अंततः निराकारता ही रह जाती है। विसर्जन का विधान जीवन के चक्र को दर्शाता है। गणपति बप्पा मोरया के जाप से वायुमंडल गूंज उठता है, क्योंकि भक्तगण भगवान को विदा करते हैं और अगले वर्ष उनकी शीघ्र वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां व्यवसायी भगवान श्री गणेश से समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, वहीं किसान भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकेले मुंबई शहर में ही हर साल 1.5 लाख से अधिक मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अभी हम श्री गणेश चतुर्थी के दौरान जो भी मिठाइयाँ या जो भी पकवान भगवान श्री गणेश जी को भोग के रूप में लगाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम भोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भोग दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह उस भोजन को संदर्भित करता है जो उन सभी को परोसा जाता है जो भगवान श्री गणेश का अभिवादन करने आते हैं, और यह वह भोजन भी है जो पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाया जाता है। मिठाई और अन्य व्यंजनों के अलावा फल भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हालांकि केले उनका पसंदीदा फल होने के कारण अन्य सभी फलों की तुलना में ज्यादा संख्या में समर्पित किए जाते हैं। मोदक, यह विशेष मिठाई भगवान श्री गणेश की सबसे पसंदीदा मानी जाती है। इन मीठे गुलगुलों के प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण उन्हें वास्तव में शास्त्रों में मोदक प्रिय कहा गया है। इसलिए श्री गणेश चतुर्थी के
पहले दिन भक्त उन्हें मोदक का भोग चढ़ाते हैं। यह मीठा प्रसाद पारंपरिक रूप से चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। आज के समय में कई प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, जैसे भाप से पका हुआ मोदक, मेवा का मोदक, चॉकलेट मोदक तथा तला हुआ मोदक इत्यादि। लड्डू। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश को मोदक के साथ साथ लड्डू भी बहुत पसंद हैं। मन भावन मोतीचूर के लड्डू उन्हें भोग में चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं में से सबसे आम हैं। भगवान गणेश को चाहे चित्रों में या मूर्तियों में अक्सर अपने हाथों में मोतीचूर के लड्डू लिए हुए दिखाया जाता है, जो इनके प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाता है। त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले अन्य लोकप्रिय और मुंह में पिघल जाने वाले लड्डुओं में नारियल के लड्डू और तिल के लड्डू शामिल हैं। साटोरी महाराष्ट्र में बनाए जाने वाली एक मीठी चपटी रोटी होती है, जो इस राज्य की पसंदीदा त्योहार की मिठाई है। यह खोया अथवा मावा, घी, बेसन और दूध से बना एक शाही व्यंजन होता है। नारियल के चावल। पश्चिमी भारत में भगवान श्री गणेश के सबसे आम प्रसादों में से एक है नारियल के चावल। इस चावल से बने व्यंजन को सफेद चावलों को नारियल के दूध में भिगोकर या नारियल के बुरादे के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। यह स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजन भगवान श्री गणेश के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय भोग है। श्रीखंड। श्रीखंड भारत के कई हिस्सों में एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है। यह छनी हुई दही से बनता है और इसके ऊपर भुनी हुई मेवा और किशमिश डाली जाती है। केले का शिरा। केले का शिरा एक बहुत ही सरल मीठा व्यंजन है, जो भगवान श्री गणेश का एक और लोकप्रिय प्रसाद है। मसले हुए केले, सूजी और चीनी से बने हुए इस शिरे का स्वाद मुंह में पिघल जाने वाले सूजी के हलवे के समान होता है। पूरन पोली। पूरन पोली एक पारंपरिक भारतीय भरवा रोटी होती है। यह मूल रूप से गेहूं के आटे से बना एक पराठा है, जिसमें इलायची और जायफल जैसे मसालों के साथ मीठी पीठी भरी जाती है। पूरन शब्द का अर्थ भराई होता है और पोली का अर्थ पराठा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें व अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको श्री गणेश चतुर्थी से जुड़ी सभी बातों के बारे में उनको जानकारी हो सके। चलिए दोस्तों, अब जल्द हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया।